आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, सर पर मौजूद बाल खा मर्द के हों या औरत के, दोनों की ही खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। और इन बालों का ना होना यकीनन एक बहुत बड़ी महरूमी है, और इनका वक्तन फ़वक्तन झड़ जाना भी अजाब से कम नहीं है। मर्द हों या औरत, हर कोई ही इस अजाब से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि आजकल गंजेपन का शिकार हो जाना आम हो गया है। जबकि ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि तकरीबन तमाम मर्दों के बाल ही गिरते हैं, लेकिन बाज मर्दों में यह अमल इस कदर कम होता है कि इनको गंजे होने का एहसास ही नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ मर्दों में यह अमल बहुत ज्यादा होता है और इनके सर का बेशतर हिस्सा बालों से बिल्कुल खाली हो जाता है। कुछ मर्दों में सबसे पहले माथे के दोनों अतराफ से बाल गिरना शुरू होते हैं और पीछे की तरफ गिरते चले जाते हैं, और ये अमल बहुत से मर्दों में जवानी से उधेड़ उम्री में दाखिल होते हुए होता है। लिहाजा इसमें बालों के गिरने का अमल इंतहाई सुस्त होता है और मर्द के मुकम्मल गंजा होने में कई साल लग जाते हैं। जबकि कुछ मर्द सर के दरमियानी हिस्से से या चोटी से गंजे होने शुरू होते हैं, और ऐसे हजरात बहुत जल्द गंजे हो जाने के डर से मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई केमिकल मौजूद नहीं है जो गिरते बालों को रोक सके। ख़वातीन हज़रात, दर हकीकत बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसके नतीजे में मर्द अपने बालों से महरूम हो जाते हैं, और इनमें से बेशतर की रोकथाम मुमकिन भी है। और दोस्तों, ये मसला मुख्तलिफ जीनियात की कमी की वजह से होता है और ख़ानदान के दीगर अफराद में मुंतकिल होता रहता है। बालों के झड़ने की दूसरी वजह बढ़ती उम्र का बताया जाता है, क्योंकि मर्द और ख़वातीन दोनों को उम्र बढ़ने के साथ साथ बालों के हल्केपन का सामना करना पड़ता है, और 30 साल से जायद उम्र के बाद बालों की नशोनुमा सुस्त हो जाती है और मोटाई कम होने लगती है, जिससे बाल कमजोर होकर गिरना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि इस उम्र में बालों की मोटाई कम होने लगती है, इसलिए इस उम्र में शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है। इसके अलावा जदीद तहकीक के मुताबिक आपकी ग़िज़ा मुनासिब ना होने की बिना पर बालों का खात्मा हो सकता है। यानी जिस्म के हर हिस्से की तरह बालों को भी बढ़ने और सेहतमंद रहने के लिए ग़िज़ाइयत की भरपूर ज़रूरत होती है। अब जैसे कि अचानक वजन में कमी और आयरन की सतह का कम होना या नाकिस ग़िज़ा बालों के गिरने का सबब बनती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा ज़हनी टेंशन भी गंजेपन का सबब बन सकती है। नाज़रीन मोहतरम, बालों को बहुत सख्ती से बांधना भी खतरनाक हो सकता है। यानी अगर तो आपके बाल लंबे हैं और आप इन्हें सख्ती से किसी चीज से बांधते हैं, तो जिल्द के साथ साथ बालों की जड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। इसी तरह सर में खारिश के शिकार अफराद अगर फौरी तौर पर खारिश का इलाज ना करवाएं तो वो अपने बालों को गंवा सकते हैं। यानी बालों में खुश्की के नतीजे में खारिश की तकलीफ का लाहक होना बालों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, और आर्जी तौर पर बालों से महरूमी का सामना करना पड़ सकता है। जबकि सर की जिल्द में सोजिश भी एक नुकसानदेह मर्ज है, जिसके नतीजे में सर में छोटे छोटे सुर्ख धब्बे बन जाते हैं जो कि खारिश का सबब बनते हैं। अगर तो आपको भी ये तकलीफ हो तो सर खुजाने से जिस हद तक मुमकिन हो गुरेज करें और डॉक्टर से मशवरा करें ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, एक और तहकीक के मुताबिक अमूमन बाल गिरने का अमल विरासती तौर पर भी होता है। जैसा कि मुशाहिदे में आया है कि जुड़वां बच्चों में हमेशा एक ही तरीके से बाल गिरने शुरू होते हैं, एक ही जितने गिरते हैं और वो एक ही जैसे गंजे होते हैं। जबकि सर के सामने के हिस्से के या चोटी के बालों की निस्बत पिछले हिस्से के बाल ज्यादा मजबूत होते हैं। लिहाजा आज जदीद टेक्नोलॉजी के तहत सर के पिछले हिस्सों के बालों को इस्तेमाल में लाते हुए इन्हें सर के खाली हिस्सों में लगाया जा रहा है, और इस अमल को हेयर ट्रांसप्लांट कहा जाता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इसे दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।